प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं प्रार्थना करती हूँ कि और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत और महान है। उसने आप सबसे बात की होगी पिछले मैसेज के द्वारा, और मैं लास्ट सैटरडे को मैसेज नहीं दे पा रही, तो इसलिए मुझे माफ़ करना मेरे सब व्यूअर्स, मेरे सब सब्सक्राइबर्स। पर आज मैं वो जीसस इज़ ट्रू वाइन, तो उसका मैं लास्ट पार्ट आज देने वाली हूँ, 4th पार्ट। तो बने रहे आखिर तक। आखिर में मैं प्रार्थना करूँगी आप सबके लिए, आपके चंगाई के लिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं प्रेयर करने वाली हूँ। तो अभी मेरे प्रियो, हम लोग जैसे हमेशा की तरह प्रार्थना में जाते, तो अभी प्रार्थना में जाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे और परमेश्वर को गौरव महिमा आदर देंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपको महिमा देती हूँ, आपको ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु आप सचमुच महान परमेश्वर है, आप जीवित एक खुदा है प्रभु, और आज आप हर एक के जीवन में कार्य करने वाले प्रभु। आज अगर कोई दुखी है प्रभु, कोई बीमार है प्रभु जी, कोई अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ है प्रभु जी, आज प्रभु बहुत आज से कार्य करो प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत और महान रीति से कार्य करो मेरे जीवित खुदा। आप जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु इस समय के लिए मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपको आदर और सम्मान देती हूँ प्रभु जी। जो भी वचन है प्रभु, हर एक के जीवन में उसको उसके द्वारा छो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का सब समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। जैसे कि हमने पिछले 3 भागों में देखा था कि जीसस इज द ट्रू वाइन, या यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। तो उसके 3 भाग हमने देखे। हमने देखा कि जो दाखलता के जो पार्ट्स थे उसके बारे में हमने देखा था। फर्स्ट पार्ट में हमने रूट के बारे में सीखा था कि रूट कैसे एक पेड़ को पकड़ के रखता है, वो उस सॉइल को, जमीन को वो पकड़ के रखता है। उसके रूट जो है, उसके जड़े जो है वो जमीन को थामे रहते हैं मजबूती से, इसलिए वो पेड़ खड़ा रहता है। ये हमने पिछली बार देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि 2 तरह के डाली है, एक फल देने वाले डाली और एक फल देने वाली डाली। फिर हमने देखा कि जो डाली पहले फल दे रही थी पर अभी फल नहीं दे रही है, तो उस डाली को छांटा जाता है। पर जो डाली कुछ भी नहीं कर रही, फल ही नहीं दिया उसने, तो उस डाली को परमेश्वर छांटता है। और प्रभु कहता है कि प्रभु यीशु बोलता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता माली है और आप लोग शाखाएं हैं, आप लोग डालियां हैं। तो ये हमने पिछली बार देखा था। अगर आज हम देखते हैं कि डालियों पर क्या आता है, आप बता सकते हैं डालियों पर क्या आता है? फूल आते, फल आते, पत्तियां रहती है, तो फल आते। तो आज हम फ्रूट के बारे में देखेंगे कि डाली पर किस तरह के फ्रूट रहते हैं। ये हमारा आखिरी भाग है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो, परमेश्वर इसके द्वारा आपसे बात करने वाला है। तो यूहन्ना उसकी किताब 15वां अध्याय और 8वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर क्या कहता है? By this my Father is glorified, that you may bear much fruit, so you will be my disciples. आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले बनोगे। अगर तुम फल लाओगे तब तुम मेरे चेले कहलाओगे, तब तुम मेरी प्रजा कहलाओगे, तब तुम मेरे चुने हुए, मेरे अपने लोग, मेरे अजीज लोग। प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे अजीज, तुम मेरे चुने हुए लोग होंगे जब तुम फल लाओगे। तो आज परमेश्वर ने हम सबको अपने जीवन में फल लाने के लिए कहा है। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया, उसके पास वैसे बहुत सारे चेले थे। कुछ चेले ऐसे थे कि वो खुल के काम करते थे, और कुछ चेले ऐसे थे कि जो जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड, कि वो छिपकर काम करते थे, लोग उनके सामने नहीं आते थे। तो ऐसे उसके पास डिसाइपल्स, उसके चेले बहुत सारे थे। पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कितने चेलों का चयन किया, कितने चेलों को उसने चुना? 12 चेलों को उसने चुना। और उसमें से एक यहूदा इस्करियोत था कि जो बाद में उसने फांसी लगवाई और वो मर गया, तो उसकी जगह पे और एक चेले का चुनाव किया गया। और इस रीति से उसने सिर्फ और सिर्फ अपने एकदम करीबी, अपने एकदम नजदीक के सिर्फ 12 चेलों को उसने चुना।
तो प्रभु यीशु मसीह ने वो 12 चेलों को क्यों चुना? ताकि वो आगे चलकर फल लाए। और जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में, भारत में थोमा, प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था थोमा, तो वो आया था और उसने भारत में, इंडिया में यीशु मसीह के बारे में बताया। पहले यीशु मसीह को भारत में कोई नहीं जानता था, मतलब इन चेलों ने फल लाए, उन्होंने सुसमाचार दिया। तो यही फल हम, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहता है। अभी देखो, फल भी दो तरह के होते। एक फल है जैसे पापी मनुष्य का पापी स्वभाव का फल या शारीरिक फल, और दूसरा फल है कि जो स्पिरिचुअल फ्रूट है, जो आत्मिक फल है। तो आज हम ये दो फलों के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर इसके द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। गलातियों की किताब अगर हम देखते हैं, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 19 से 21 तक हम अगर देखते हैं, तो वहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो फ्लैशली फ्रूट से, जो शरीर के फ्रूट है, जो शरीर के स्वभाव, हमारे स्वभाव गुण है, उसके जो फल है उसके बारे में हम देखते हैं कि वहाँ पे अगर हम कोई प्रभु में नहीं है, अगर दाखलता में कोई इंसान नहीं है, कोई मनुष्य दाखलता में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में वो अगर नहीं है, उसका विश्वास थोड़ा डाम डोल है, कम ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसका मतलब यही होता है कि उसके जीवन में शरीर के फल है, पापी स्वभाव के फल है। तो आज हम देखेंगे कि वो पापी स्वभाव के फल क्या होते हैं। Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murderers, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you. तो मतलब हमारे शरीर के काम, ये फ्रूट जो है, ये जो फल है, जो शरीर का फल है, वो शरीर के कामों को प्रकट करता है। शरीर के काम मतलब जो मन में जो भी बुरे बातें आती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उसके जैसे और काम है। अगर मैं इसके बारे में आपको हर एक के बारे में विस्तार से बता सकती हूँ, बाइबल के रेफरेंस के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा मैं आपको एक एक स्वभाव के बारे में बता सकती हूँ, पर मेरे पास प्रयोग सिर्फ आधा घंटा रहता है, उसी में मुझे ये सब मैसेज कवर करना रहता है और मुझे आपके लिए प्रेयर भी करना रहता है। तो मैं सिर्फ इनके नाम मैंने बताया। गंदे काम आपको पता है कि जो भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, जो प्रभु को भावते हुआ नहीं रहता है, उसे कहते हैं गंदे काम। और जो है लुचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा मतलब हम अगर किसी मनुष्य को, किसी चीज को परमेश्वर से ज्यादा स्थान देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो उसे कहते हैं कि वो परमेश्वर से ज्यादा उस व्यक्ति को अगर चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो वो एक तरह की मूर्ति पूजा हो जाती है। और हम देखते हैं टोना। टोना मतलब शैतान के कामों में हाथ डालकर हमें जो चाहिए वो पाना, उसके लिए तंत्र मंत्र का यूज किया जाता है, उसे कहता है टोना। तो ये परमेश्वर के नजर में अच्छी बात नहीं है, गंदे काम है। फिर है झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध और फूट। फूट मतलब डिवीजन। हम डिवीजन देखते हैं तो फैमिलीज में डिवीजन है, आज चर्चेस में डिवीजन है, डिफरेंसेस है, मतभेद है, और ये रहता है जिसको हम कहते हैं कि ग्रुपिज्म। तो ये सब डिवीजन स्पिरिट है जो काम करते हैं। ये सब शारीरिक फल है कि चर्च में वो डिवीजन पार्ट निकालते हैं, फूट डालते हैं एक दूसरे में, फिर ग्रुपिज्म हो जाता है और वो अपने ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। इस तरह से चर्चेस में भी आज हम देखते हैं कि एक डिवीजन है, एक फूट है। उसी रीति से बहुत बार बच्चों में, माँ बाप में अनबन होती है, पति पत्नी में अनबन होती है, और इस तरह से शैतान उनके विवाह पर हल्ला करता है, फैमिलीज पे हल्ला करता है, और इस तरह से वो डिवीजन लाता है। फिर है मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उसके जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं। पर अगर हम आज मैं इसको विस्तार से नहीं बता पा रही हूँ आपको, समय की कमी के कारण। हम आगे चल के देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल फ्रूट है, जो आत्मिक फल है, हम आज उसके बारे में भी देखेंगे।
तो आत्मिक फल जो होते हैं वो पापी स्वभाव के टोटल अपोज में होते हैं, एकदम वो विपरीत होते हैं, उसके विरुद्ध में होते हैं। अगर पापी स्वभाव में देखिए हमने डिवीजन देखा है, तो आत्मिक जो फ्रूट है, जो स्पिरिचुअल फ्रूट है, उसमें होता है मेल मिलाप करना। तो ये दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, अंतर है, और वही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आत्मिक फल परमेश्वर को दो। ये हमेशा प्रभु में रहने वाला फल है। ये लोग जो है प्रभु के चुने हुए लोग, वो हमेशा परमेश्वर में जुड़े हुए रहते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। तो इस रीति से वो परमेश्वर में जुड़े रहते हैं, वो दाखलता में रहना पसंद करते हैं, वो दाखलता से दूर नहीं होते। तो ये फल, ये जो स्पिरिचुअल फ्रूट है, ये आत्मिक फल है। तो ये आत्मिक फल हमेशा परमेश्वर के साथ रहता है। अगर हम दूसरा देखते हैं, यह प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव गुणों को दर्शाता है। ये जो आत्मिक फल है, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, जो उसका नेचर है, कि उसमें फुल ऑफ कंपैशन था, वो हमेशा लोगों से प्रेम से भरा रहता था, और उसने हमेशा लोगों पे करुणा की है, दया की है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव गुण है, जिनमें आत्मिक फल है, वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव गुणों को दर्शाता है। मत्ती 5 और उसमें 5 से 9 तक हम देखेंगे कि जो आत्मिक फल है, तो ये कैसे गुण है, ये वचन में से हम एक एक फलों को आज देखते हैं। तो मत्ती 5 और 5 में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ पे एक फल हमें दिखाई दिया। कौन सा फल है वो? नम्रता। नम्रता। प्रेज गॉड। मेरे यहाँ पे भाई बहन है, तो उनका भी ध्यान है, आप लोग भी ध्यान से देख रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो यहाँ पे है कि धन्य है वो जो नम्र है। नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए, जब तक हम खुद को नम्र नहीं करेंगे, खुद को हम नीचा नहीं रखेंगे, तब तक प्रभु हमें ऊपर नहीं उठाएंगे। हम में अगर घमंड है, किसी बात का गर्व है, प्राइड है, तो प्रभु को ये बातें पसंद नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको नीचे डालता है। पर जो खुद को नीचे रखते हैं, नम्र रहते हैं परमेश्वर के नजर में, तो प्रभु उनको पृथ्वी के अधिकारी बनाते हैं। फिर तुम देखेंगे कि चर्च में प्रभु तुम्हें ऊपर उठाता है, प्रभु की सेवा में वो तुम्हें ऊंचा उठाता है, फिर ऑफिस में तुम्हें अच्छा औहदा मिलता है, और इस तरह से परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी के अधिकारी दे देते हैं। प्रभु तुम्हें एक अच्छा अधिकार का पोस्ट दे देता है। तो इसलिए नम्रता एक बहुत बड़ा गुण है, जो परमेश्वर के आत्मिक फलों का ये एक फल है। धन्य है वो, 6वां वचन अगर हम देखते हैं, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे, ये धर्मीपन रहना, ये भी एक फ्रूट है, आत्मिक फ्रूट है, कि जब धर्मी रहते तभी वो उसको भूख प्यास है प्रभु के वचन की, प्रभु के गाने सुनने की, प्रार्थना करने की, दूसरों के लिए प्रार्थना में खड़े रहने की। ये एक भूख है, उनको प्यास है प्रभु का वचन सुनने का, प्रभु को स्तुति आराधना गौरव महिमा देने का। तो जो भूखे प्यासे है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को जो देखना चाहते, जो परमेश्वर की महिमा करना चाहते, जो परमेश्वर की स्तुति करना चाहते, तो प्रभु उन्हें तृप्त करता है, प्रभु उन्हें आशीषित करता है, प्रभु उन्हें चंगाई से भरता है। उनके मन में जो भी इच्छाएं है, प्रभु वो सब अच्छी इच्छाएं को वो पूरा करता है। क्यों? तो प्रभु देखता है कि अरे इनमें मेरे लिए भूख प्यास है। 7वां वचन देखते हैं, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. आमेन। धन्य है वे जो दयावंत है। दयावान होना ये सबसे बड़ा गुण है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में था। उसने हमेशा लोगों पर दया की है। वो कहता है कि मैं जब भूखा प्यासा नंगा था, क्या तुमने मुझे कपड़े पहनाए? क्या तुमने मुझे खाने पीने को दिया? ये वचन प्रभु का है। इसका मतलब है जो भी जरूरतमंद है, जो गरीब है, क्या तुमने उसको ये सब चीजें दी है? तो ये है एक दयावंत का स्वभाव। तो यहाँ पे लिखा है, धन्य है वो, ब्लेसेड आर दोज हु आर मर्सीफुल, जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब हमें जरूरत होगी, जब हम कभी किसी चीज में पाप में गिरेंगे, या हमने किसी को दुखाया है, या किसी को तकलीफ दी है,
तो हमें भी परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की ग्रेस की ज़रूरत है। पर अगर तुम दूसरों पे दया नहीं करोगे तो प्रभु तुम्हारे ऊपर कैसे दया करेगा? तो इसलिए हमें ये गुण, ये स्वभाव, ये दिखाता है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का ये स्वभाव है। तो ये और एक हमने स्वभाव देखा, ये और एक फ्रूट देखा है। 8वां वचन देखते हैं। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। देखो, मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्यों? तो जो भी बुरे बातें, जो गंदी बातें, वो सब पहले मन में आती, तभी हम एक्शन में करते, तभी हमारा शरीर वो काम करने की लालसा करता है। शराब पीना है या कुछ भी गंदी बातें हैं, गाली गलौज, झगड़ा, एनवी, ये सब बातें मन में आती है। तो इसलिए प्रभु कहता है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। मेरे प्रियो, आज हमें हमारा हार्ट क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये अच्छे मसीह की, ये अच्छे प्रभु के चुने हुए लोगों की ये निशानी है कि उनका हृदय शुद्ध होता है। जो शुद्ध हृदय के होते हैं परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु ऐसे ही किसी गाली गलौज करने वाले, झगड़ा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, जलने जलसी रखने वाले, हेट्रेट रखने वाले, ऐसे लोगों को वो कभी दर्शन नहीं देता। पर प्रभु उनको दर्शन देता है जिनका हृदय साफ है, जिनका हार्ट क्लीन है। तो प्रभु उनसे बात करता है, प्रभु उनसे दृष्टांत से बात करता है, उनको सपने में प्रभु बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध है। 9वां वचन अगर देखते हैं। Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. आमेन। धन्य है वे जो मेल मिलाप करने वाले, पीस मेकर, जो शांति बनाए रखते। इसका मतलब जिस घर में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके हमारा काम ये नहीं कि डिवीजन डालना, हमारा काम है मेल मिलाप करना। और जो फैमिलीज में प्रॉब्लम है, जो पति पत्नी में प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमारा काम है कि हम उनको उनका मेल मिलाप करें, उन्हें इकट्ठा करें, ना कि उनके जीवन में डिवीजन लाए। और प्रभु यीशु मसीह ने यही तो किया, उसने पिता से हमारा मेल मिलाप किया। कहाँ धरती और कहाँ स्वर्ग, कितना फासला इन दोनों में। पर आज प्रभु यीशु मसीह के वजह से जब उसने अपना खुद का लहू, अपना शरीर वो क्रूस पे चढ़ाया, तब जो स्वर्ग में बहुत थिक पर्दा था वो फट गया। और इसकी वजह से धरती के लोग आज स्वर्ग में जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वजह से। आज उसने हमारा और पिता का मेल मिलाप किया, हमको इकट्ठा किया है। मेरे चुने हुए लोगों, प्रभु के आजीज लोगों, देखो तुम ये बात कभी मत भूलना कि मेल मिलाप कितना इम्पोर्टेंट, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव गुण है। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हमने लोगों का मेल मिलाप करना चाहिए, ना कि उनके रिश्तों में दरार लानी चाहिए। अगर तीसरा गुण हम प्रभु का देखते हैं तो मन फिराने वाला फल। हाँ, अभी हमने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव गुणों को देखा, हम तीसरा फल देखेंगे कि मन फिराने वाला फल। मत्ती उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। मन फिराओ की योग्य फल मतलब परमेश्वर से अगर तुम मन फिराओगे तो कैसे फल लाओगे? परमेश्वर से जब मन फिराओगे तो कैसा फल लाओगे? बुरा फल लाओगे, शरीर का फल लाओगे। पर जग से अगर तुम मन फिराते हो तो तुम योग्य फल लाते हो, तुम अच्छा फल लाते हो, क्योंकि तुमने जग की दुनिया की जो भी चीजें हैं उनसे मन फिराए। तुमने शराब पीना छोड़ दिया, तुमने गुटखा खाना छोड़ दिया, तुमने गलत रिश्तों से तौबा कर ली। तो ये सब जग की चीज़ों से अगर तुम मन फिराते हो और तुम्हारा मन परमेश्वर पे लगाते हो तो तुम योग्य यानी अच्छे योग्य फल लाओगे। चौथा फल है पवित्रता में रहने वाला फल, और पाप से स्वतंत्र करता है ये फल। हमें अगर पवित्रता में रहना है तो हमसे नहीं हो पाता है, हम इंसान हैं, इंसान से तो गलतियां होती है। पर अगर तुम परमेश्वर से कृपा मांगते हो, ग्रेस मांगते हो, तो प्रभु तुम्हें वो कृपा देगा कि तुम पाप से तौबा करोगे, पाप से तुम स्वतंत्र हो जाओगे और पवित्रता का जीवन तुम जीने लगोगे। ये क्यों होता है? क्योंकि तुम दाखलता में हो, क्योंकि तुम परमेश्वर से जुड़े रहते हो। जो पहला फल मैंने बताया था आपको कि शरीर के पहला फल यही था कि ये लोग जो रहते वो प्रभु में हमेशा बने रहते। जो लोग परमेश्वर में बने रहते
वही लोग कोशिश करते हैं कि पाप से दूर हो जाए और पवित्रता का जीवन जिए। तो इसके लिए हम वचन देखेंगे रोमियो 6 उसका 22वां आयत। रोमियो 6, रोमियो की पत्री उसका 6ठा अध्याय और 22वीं आयत में हम देखते हैं। But now, having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness and the end everlasting life. परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, देखो हम अपने आप से स्वतंत्र पाप से नहीं हो सकते, पर जब तुम दाखलता में रहते हो, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहते हो, उसके साथ संगति करते हो, प्रार्थना में जुड़ते हो, चर्च रेगुलर जाते हो, तो परमेश्वर तुम्हें पाप से स्वतंत्र करेगा। और जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे तो परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें फल मिला है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। तो पवित्रता का ये फल है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। जब हमने उससे संगति बनाई है, पाप से हम आजाद हुए, स्वतंत्र हो गए। तो ये और एक फल हमने देखा कि ये सब पवित्र आत्मा के होली स्पिरिट के द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल फ्रूट है। तो हमें पवित्र आत्मा उसके लोगों के पापों के स्वभाव और पापी कामों को नष्ट करता है। जब पवित्र आत्मा आता है, क्योंकि हमने परमेश्वर से हम जुड़ गए, हम वो दाखलता में रहना चाहते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, तो प्रभु हमारे पापी स्वभाव को और पापी कामों को, गंदे कामों का नाश कर देता है। उसकी संगति में रहने के कारण उसकी उपस्थिति में हमें आनंद मिलता है। देखिए, जो आत्मिक फल है उसमें एक फल है आनंद का। जब हम उसमें रहते, दुनिया की चीज़ों में जब आनंद लेते हो थोड़े समय का है, पर परमेश्वर की जब उपस्थिति में जाते, हम हमारे हाथ स्वर की ओर करके, हमारी आंखें स्वर की ओर करके जब प्रार्थना करते, महिमा करते, तो हम तब उसकी उपस्थिति, लॉर्ड का प्रेजेंस, वी कैन फील हिज प्रेजेंस, हम उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं और हमें खुशी मिलती है उसके द्वारा। रोमियो 8:5 देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है जो अभी हम देख रहे हैं। For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Amen. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति, हम सबके पास शरीर है, तो हम शरीर को स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये सब बाहरी है। परंतु शरीर के और सारी चीज़ें हैं, और सारे हमारे शरीर की लालसा है, जिसमें जैसे हमने देखा कि जो पापी स्वभाव के जो फ्रूट है, जो इविल स्पिरिट्स के फ्रूट है, तो उसमें क्या है? अडल्ट्री है, व्यभिचार है, लुचपन है। तो ये सब गंदे जो काम है, ईर्ष्या है। तो हमारा शरीर अगर उसके ऊपर ध्यान लगाता है कि मुझे व्यभिचार में इंटरेस्ट है, मुझे गुस्सा करना अच्छा लगता है, तो ये शरीर के काम है। शारीरिक व्यक्ति शरीर के कामों पर मन लगाता है, तो शरीर को ही चाहता रहता है। देखो, शरीर को संभालना, कसरत करना, अच्छा खाना खाना, ये बुरी बात नहीं है, वो तो शरीर के लिए ज़रूरी है। पर जो गंदी काम अगर हम करते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो हम क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, और परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाता है। पर जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, तो वो नहीं सोचेगा कि नहीं, आज मैं बहुत थक गया, मुझे शराब लेनी है। जो स्पिरिचुअल है वो नहीं सोचेगा, तो वो आत्मिक चीज़ों पर अपना मन लगाता है। तो आत्मिक चीज़ों पर मन लगाने से क्या होता है, या शरीर की चीज़ों पर मन लगाने से क्या होता है, ये हम अगले वचन में देखते हैं। 6th आयत में देखते हैं, 6वें वचन में। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जो शरीर पे मन लगाते हैं, देखो हर एक इंसान तो मरने ही वाला है, पर वो उसका स्पिरिचुअल डेथ होती है, उसका आत्मिक वो मर जाता है, क्योंकि उसने शरीर पर ज़्यादा ध्यान दिया। उसने शरीर जो हमारा चाहता है, अभी मैं थक गई, अभी मैं प्रार्थना नहीं करना चाहती, ये शरीर चाहता है। इसी बातों पर तुम मन लगाओगे
व्यभिचार करते रहोगे, अडल्ट्री करते रहोगे, शराब पीते रहोगे, गुटखा खाओगे, ये सब चीज़ें जो गंदे काम है उस पर मन लगाओगे तो तुम मरने वाले हो। पर जब शरीर में भले हम एक दिन मरेंगे, पर आत्मा अगर हमारी प्रभु पे है तो हमारी आत्मा 100% स्वर्ग में जाने वाली। मेरे प्रिय, आगे वचन में लिखा है, परंतु आत्मा पर ध्यान लगाना जीवन और शांति, ये सबसे बड़ा प्रभु का आशीष है। जो आत्मिक फ्रूट जिनके पास है, जो आत्मिक फल वाले इंसान है, जो प्रभु के अजीज है, उनके पास आत्मिक फल होते हैं। और जिनके पास आत्मिक फल है तो उनको प्रभु क्या देता है? जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है। तो हम देखेंगे कि वो यंग एज में कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल फ्रूट है। वो आत्मा से भरे हुए, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए, उन्होंने गंदे काम छोड़ दिए, उन्होंने पापों से तौबा की है और पवित्रता को अपनाया है, तो परमेश्वर उनको जीवन और शांति देगा। देखो आज हमें बहुत सारे लोग मैंने देखे कि वो लॉन्ग लाइफ तो उनके पास है, बड़े बुजुर्ग तो हो गए, पर बीमारियां उनके पास बहुत सी समस्या है। पर जब प्रभु तुम्हारे साथ है तो प्रभु तुम्हें जीवन के साथ शांति भी देता है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जीवन तो मिलता है, बहुत सारे लोग 70, 80, 90 साल के होकर मरते, पर अगर उनके पास शांति नहीं है, उनके पास चंगाई नहीं, तो क्या फायदा इतना जीने का। पर प्रभु के जो स्पिरिचुअल फ्रूट है अगर उनमें है, वो बुजुर्ग में, तो उसके साथ वो जीवन के साथ शांति भी पाएंगे। इफिसी 4 और दूसरा वचन देखते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और दूसरा आयत में हम देखते हैं, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. आमेन। ये और एक फ्रूट हम देखते हैं, स्पिरिचुअल फ्रूट, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे का सह लो। देखो, नम्रता और दीनता, ये प्रभु के 2 स्वभाव गुणों को दिखाए। ये 2 स्पिरिचुअल फ्रूट है, हम्बलनेस एंड ग्रेस। ये दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और अगर हमारे पास धीरज और नम्रता है तो हम क्या करते हैं? और तीसरा है धीरज, पेशेंस। एक दूसरे का सहने के लिए धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, सीखा है, तो हम धीरज धरेंगे। अगर घर में झगड़ा हुआ तो हम सह लेंगे, क्योंकि हमने वचन पढ़ा है कि धीरज से सहो एक दूसरे का, तो हम सह लेंगे, हम जवाब भी नहीं देंगे और उसके साथ 10 दिन बात भी नहीं करेंगे। तो इसको नहीं कहते कि धीरज से सहना। तो धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे का सहना, प्रेम के साथ उनको संभालो, एक दूसरे की केयर करो। पर वो कैसे? नम्रता और दीनता के साथ, धीरज के साथ। गलातियों की पत्री 5:22 में हम देखते तो ये सब आत्मिक फल है, जैसे आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये जो मैंने अभी तक आपको सिखाया, तो ये सब आत्मिक फल है, ये स्पिरिचुअल फ्रूट्स है। प्रेम पर अगर हम आगे चलकर देखते हैं 15वीं यूहन्ना 15 और उसके 12वें आयत में अगर हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसने हमें प्रेम की आज्ञा दी है कि देखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम किया। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया और पिता से जैसे मैं प्रेम करता हूँ, उसी रीति से मैंने तुमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह कहता है। उसी रीति से तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हमें सिर्फ ये एक आज्ञा परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है कि एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जो बातें पिता ने मुझे बताई वो सब मैंने तुम्हें बताई है। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि अब तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दास नहीं हो, तो तुम मेरे मित्र हो। देखो, एक धनी है, बाइबल में यही अध्याय में लिखा है कि धनी दास से अपनी बातें नहीं बताता। अगर मैंने कुछ गोल्ड खरीदा है तो मैं मेरे काम वाली बाई को बताऊंगी क्या? मैं किसी मेरे घर में जो काम करता है मैं उसको बताऊंगी क्या कि मैंने एक घर खरीदी किए है या मैंने कुछ FD डाली है बहुत बड़ी? नहीं बताते। क्यों? तो ये हमारी पर्सनल बातें, सीक्रेट बातें। तो वो एक धनी, एक मालिक नौकर को नहीं बताता। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब से तुम मेरे चेले या सेवक नहीं हो, तो प्रभु कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। देखो, जब भी जीवन में परेशानी आती है, अकेलापन होता है और हम जीवन से थक हार जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ये दुख
किसी से शेयर करें। क्यों? क्योंकि हमारा मन हल्का हो जाता है। पर हमारे दोस्त को जब हम शेयर करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए रहता है, पर प्रभु आज हमें बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो यहाँ वहाँ बताने से क्या फायदा? वो उनको बताते हैं, शायद वो हमारा उनके ऊपर विश्वास है इसलिए हम उनको बोलते हैं या बताते हैं, पर पता नहीं वो कितनी जगह पर फैलाते। पर अगर तुम्हारे जीवन की परेशानी है, तुम्हारे जीवन की समस्या है, तो तुम अगर परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह को बताएंगे तो वो तुम्हारी परेशानियों का हल निकालेगा, वो तुम्हें आशीषित करेगा। इसलिए वो तुम्हें कहता है कि अब से तुम मेरे दास नहीं हो, तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया, प्रभु यीशु हमारा मित्र है। आगे चलकर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है उसके लिए और फल देने के लिए। दाखलता में इसलिए हमें रहने की ज़रूरत है और हमें फल देने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हमने 8वीं आयत में देखा था कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि अगर मैंने जो आत्मिक फल बताए, अगर तुम्हारे जीवन में आत्मिक फल आएंगे, इसी से मेरे पिता की महिमा होगी। हाँ, ये सच्ची मसीह लोग हैं, हाँ ये सच्चे मेरे लोग हैं, ये मेरे अजीज लोग हैं, क्योंकि उनमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव गुण में है, उनमें आत्मिक फ्रूट है। अगर प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है वही सच्ची दाख क्या उसको बोलते हैं, दाखरस है। जैसे हम मेज बिछाते हैं या प्रभु भोज लेते हैं, लॉर्ड सपर लेते हैं, तो हम वो दाखरस और उसका शरीर खाते हैं, क्यों? तो वो हमारे लिए तोड़ा गया, हमारे लिए वो लहू बहा गया। तो वो जो टेबल होता है लॉर्ड सपर का, तो उसमें क्या रहता है, दाखरस रहता है। अगर हम बहुत सारे शॉप में जाते हैं और बहुत सारी जगह पे बोलते हैं कि ये प्योर वाइन है, पर कहीं कोई भी शॉप में प्योर वाइन हमें नहीं मिलती, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाला ही जाता है। तो ये प्योर कहाँ हुई? प्योर वाइन या प्योर दाखरस सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए बहाया गया है मेरे प्रियो। इसलिए वो कहता है कि तुम दाखलता में रहो। जो दाख रस प्रभु ने हमें दिया है, जो उसका पवित्र लहू उसने हमारे लिए दिया मेरे प्रियो, उसमें हमें आज़ादी है, छुटकारा है, चंगाई है मेरे प्रियो। अगर तुम चंगाई को पाना चाहते हो, तुम्हें बीमारी से छुटकारा चाहिए, अगर तुम्हें तुम्हारे मन में शांति आनंद चाहिए, तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र दाख रस लेने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसीलिए तुम्हें दाखलता में जुड़ने की जरूरत है मेरे प्रियो। शरीर उसका जो हम रोटी खाते, वो जो उसका पवित्र लहू है मेरे प्रियो, पवित्र शरीर है जो हमारे लिए तोड़ा गया मेरे प्रियो, हमारे लिए उसको कोड़े बरसाए गए उसके शरीर पे। जो आज से जब भी तुम लॉर्ड सपर लेंगे तो ये बात याद करो, यूहन्ना 15वां अध्याय, कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ है मेरे प्रियो। आज हमारा काम है कि हम उसमें बने रहे, हम अच्छे फलों को लाए, जिससे तुम आशीषित होंगे, तुम लॉन्ग लाइफ पाओगे, तुम शांति पाओगे, तुम में नम्रता आएगी, तुम धीरज से एक दूसरे का सह लोगे, और जो पापी स्वभाव है वो प्रभु तुम्हारे जीवन से निकाल देगा और प्रभु तुम्हें पाप से आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा मेरे प्रियो। इसमें बताने के लिए और भी बहुत कुछ था, पर मैं नहीं बता पा रही हूँ। और ये मैं मैसेज की जो श्रृंखला थी या मैसेज के जो ये 4th पार्ट था, इससे मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है कि सिस्टर आप हमें ये लेंट का जो समय चल रहा है, ये जो उपवास का समय चल रहा है, अगर आप हमें उस पर मैसेज देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो इसलिए अगले सप्ताह मैं वही करने वाली हूँ। थैंक यू। हम प्रेयर करेंगे।